अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? हम आज जो हमने पढ़ना है वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। लो जी, आज हमने पढ़ना है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो हमने ये देखना है कि फिनॉल जो है वो एक एसिड है और वो इतना मतलब उसकी एसिडिक नेचर कहाँ से आ गई? मसलन हमारे पास है जी CH3OH है जिसको हम कहते हैं कि ये मेथनॉल। अच्छा, मेथनॉल के पास क्या है? OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी है, बिल्कुल ठीक। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल के पास भी एक हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी। लेकिन लेकिन मेथनॉल जो है, ये मेथनॉल या एथनॉल, ये बहुत ही वीकेस्ट एसिड है, ठीक है? लेकिन इसकी जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर वो फिनॉल से, हालाँकि ये भी एक वीक एसिड ही है भई, ये भी वीक एसिड है, लेकिन इसकी एसिडिक नेचर जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा है, किससे? बल्कि बहुत ज़्यादा है, किससे? मेथनॉल से। तो वो मेथनॉल जो है वो फिनॉल से कम एसिडिक है, फिनॉल जो है मेथनॉल से ज़्यादा एसिडिक है, जबकि मैंने बात की कि इन दोनों के पास क्या होते हैं? हाइड्रॉक्सी मौजूद हैं। दोनों के पास हाइड्रॉक्सी हैं, लेकिन फिर भी फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। अच्छा, फिनॉल क्या है? मैंने अभी बात की कि ये एक वीक एसिड है और वीक एसिड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाता है। मतलब इसका रिएक्शन हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ, लेकिन लेकिन ये वीक एसिड के साथ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन विद वीक बेसिस। वीक बेसिस के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। मतलब जितने भी कार्बोनेट्स हैं, मिसाल के तौर पर Na2CO3 या फिर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि नॉर्मल एसिड जो है ना वो इनके साथ रिएक्शन करके क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। अच्छा, इसकी जो Ka वैल्यू है, वो Ka वैल्यू कितनी है? 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स माइनस 10, 10 टाइम्स माइनस 10। ये इसकी के वैल्यू है जो कि शो करती है कि फिनॉल एक क्या है? एक वीक एसिड है। अच्छा, अब इसकी जो पीएच है वो कितनी है? इसकी पीएच वो 5 से लेकर 5 या 6, 5 से लेकर 6 के दरमियान में होती है, 5 भी होती है, और पानी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये सॉल्युबल, पानी के अंदर पार्शियली सॉल्युबल है, ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात भी करी थी। पार्शियली सॉल्युबल है किसके अंदर? इन वाटर, पानी के अंदर ये पार्शियली सॉल्युबल है। और पार्शियली सॉल्युबल होने के साथ साथ इसकी पीएच जो मैंने अभी बताया कि 5 से 6 है, किसके अंदर? पानी के अंदर, ठीक है? और इस वजह से ये चीज़ जो है वो इनको एलिफैटिक अल्कोहल से थोड़ा-सा मुख्तलिफ करती है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि फिनॉल जो है वो एसिडिक क्यों है? पहले देख लेते हैं एसिड क्या होता है, एसिड ने क्या करना होता है? देखो, अगर बिलफर्ज़ फिनॉल एक एसिड है और इसके पास ज़ाहिर-सी बात है एच एच है, तो ये क्या करेगा? ये अ, अपना एच पॉज़िटिव दे देगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव और एच पॉज़िटिव दे देगा। अच्छा, अगर ये फिनॉल क्या है? एक एसिड है, तो ये उसकी क्या होगी? ये होगी कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, अब फिनॉल एसिड है, तो ये उसकी कॉन्जुगेट बेस है। तो याद रखें, वो चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग इस लिहाज से, मतलब पानी और मेथन एथ अल्कोहल के लिहाज से मैं स्ट्रॉन्ग कह रहा हूँ। मतलब कार्बोक्सिलिक के लिहाज से नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ जो दूसरे हैं, वो दूसरे पानी और मेथनॉल, उसके लिहाज से मैं इसको कह रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग कब होगी? ये स्ट्रॉन्ग तब होगी जब इसकी क्या हो? कॉन्जुगेट बेस क्या हो? स्टेबल हो जाए। अगर इसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी, तो फिनॉल एक स्ट्रॉन्ग मतलब फिनॉल एक एसिड कहलाएगा।
और ऐसा ऐसा होगा नहीं, बल्कि ऐसा है फिनोल की ये जो क्या कहते हैं कॉन्जुगेट बेस है, ये स्टेबल होती है। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि ये स्टेबल कैसे होती है। देखो, बेंजीन जो है उसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं और हमने जो बेंजीन एरोमेटिक का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने ये ऑलरेडी पढ़ा भी है कि बेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है, ये अपने ये रेजोनेंस करती है। तो ये अपने आप को रेजोनेंस के से स्टेबलाइज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें हासिल होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड O, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड वहाँ का 1। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस जगह पर शिफ्ट हो जाएँगे। तो उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, वो होगा ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएँगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस जगह पर शिफ्ट हो जाएँगे, तो हमारे पास बेंजीन जो होगी यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक हो गया। अच्छा, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, पाई बॉन्ड दोबारा वापस चला गया, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर फाइनली हासिल हुआ वो पाई बॉन्ड और यहाँ पर ओ नेगेटिव। अच्छा, जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो असल में ये 3 स्ट्रक्चर है, ये तो पहले वाले के बिल्कुल बराबर है। तो देखो क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया वो ऑक्सीजन पर नहीं रहा, ऑक्सीजन पर मौजूद नहीं रहा। अब जब नहीं रहेगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर मूव करेगा, वो क्या करेगा, बेंजीन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, मतलब ऑक्सीजन पर क्योंकि चार्ज बेंजीन में सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो स्टेबिलिटी गेन करेगा तो मतलब कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से ये एक अल्कोहल है। अब ज़रा मैं इनको देख लेते हैं, मेथनॉल कह लो या C2H5OH एथनॉल कह लेते हैं। अच्छा, ये क्या बनाता है, C2H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव इसको बनाना चाहिए। लेकिन ज़रा यहाँ देखो, ये देखो, अगर मैं इसको खोल के लिखूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और O नेगेटिव, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रही ना। तो क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, इस वजह से ये इसकी जो ये कॉन्जुगेट बेस ये क्या होगी, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने की वजह से, अच्छा पानी को देख लो, H और OH, अगर ये टूटे इसके नतीजे में H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव कहलाएगा। OH नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस जो कि स्टेबल नहीं है, इसलिए ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एक वीक एसिड देन फिनॉल। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वजह ये है कि ये भी जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करता है, रेजोनेंस करता है। तो OH है, तो इसके नतीजे में क्या निकला, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो क्या होता है, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है। तो इस सूरत में मतलब ये पाई बॉन्ड जो है ना दोनों ऑक्सीजन के दरमियान में मूव करता रहता है, जिससे क्या होता है, रेजोनेंस होती है। लेकिन आप कहेंगे कि जी रेजोनेंस तो इधर भी हो रही है। अच्छा हाँ, इधर भी हो रही है, दोनों में रेजोनेंस हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसी अनोखी बात हुई, हाँ यहाँ पे बहुत जबरदस्त अनोखी बात यह है कि ये जो नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है, आप देख रहे हैं कार्बन पर आ रहा है, आपने देखा नेगेटिव कार्बन पर आया, आपने देखा नेगेटिव कार्बन पर आया और फिर बाद में जाके ऑक्सीजन पर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखें, जो नेगेटिव चार्ज पैदा हो रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है, वो ऑक्सीजन पर आया और वो ऑक्सीजन पर आया। यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन पर आना मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर चार्ज का आना। तो जब भी कोई नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आता है तो वो अनस्टेबल होता है। वो क्या होता है, अनस्टेबल, वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इसी वजह से नहीं। ठीक है जी, चलिए। तो इसकी स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये जो एसीटेट आयन है, इस पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर आ रहा है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
हम नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पर बात करेंगे।